शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ने वाली त्रयोदशी भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, जो दाम्पत्य सुख समृद्धि और शुक्र दोष दूर करने के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ का पुत्र शुक्र अस्त होने के बावजूद पत्नी को विदा करा लाया, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगना पड़ा। ब्राह्मण के सुझाव पर प्रदोष व्रत करने और पत्नी को वापस मायके भेजने से उसके जीवन में सुख शांति लौटी। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा सेठ का पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, जबकि सेठ का पुत्र अभी नवविवाहित था और उसकी पत्नी अभी अपने मायके में थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। यह सुनकर सेठ के पुत्र को अपनी पत्नी की याद आई और उसने अपनी पत्नी को विदा कराने का निश्चय किया। सेठ ने अपने बेटे को समझाया कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, शुक्रास्त, ऐसे में बहु बेटियों को विदा कराकर लाना अशुभ होता है, लेकिन बेटा नहीं माना। वह अपनी ससुराल पहुंच गया और ससुराल वालों के समझाने पर भी नहीं माना। मजबूर होकर उन्हें विदा करनी पड़ी। ससुराल से पत्नी को लेकर जब वह नगर से बाहर निकले तो बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। वे दोनों जैसे तैसे आगे बढ़े तो डाकुओं से सामना हुआ, जो उनका सारा धन लूट ले गए। दुखी और पीड़ित सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता घर पहुंचा, तभी उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। यह जानकर ब्राह्मण पुत्र ने सेठ को सलाह दी कि वह अपने लड़के को वापस उसकी पत्नी सहित बहू ससुराल के घर भेज दे, क्योंकि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि वह शुक्र के अस्त में अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। सेठ को बात समझ में आई और उसने बेटेबहू को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने शुक्र प्रदोष व्रत का पालन किया और शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया। व्रत का महत्व और लाभ। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर में धन संपदा आती है। पूजा विधि संक्षेप में, प्रातः स्नान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। शाम को प्रदोष काल भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग पर पंचामृत, जल और सफेद चंदन अर्पित करें। कथा सुने और अंत में आरती करें।